गीत ढला जब पोर पोर ने पीड़ा को अपना समझा, खुद का दर्द सहज गाया तो दुनिया ने अपना समझा। शाल दुशालों में लिपटा यह अक्षर जीवन कविता, हमने नींद बेच कर पाया, दुनिया ने सपना समझा। वाणी की देवी, वाक की देवी माँ शारदा के नाम से सृजित यह कार्यक्रम है वाकधारा। नमस्कार, मैं संगीता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ दूरदर्शन शिमला के इस खास पेशकश वाकधारा में। आज का हमारा विषय है नव वर्ष का नया प्रभात। एक साहित्यक की दृष्टि, एक साहित्यकार की दृष्टि में समय पल पल परिवर्तित होता है, सृष्टि पल पल नया सृजन करती है, नवीन परिवर्तन लेकर आती है। इसी उपलक्ष्य पर आप सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम नववर्ष का नया प्रभात। और इस खास बातचीत में हमारे साथ विशेष अतिथि स्टूडियो में मौजूद है आदरणीय श्री रोशनलाल पराशर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन शिमला के इस विशेष कड़ी में। नमस्कार। आपके विषय में अपने दर्शकों को बता दूं, आप मूलतः ज़िला बिलासपुर के रहने वाले हैं और सेवानिवृत्त उप नियंत्रक के पद से वित्त एवं लेखा सेवाओं से आप सेवानिवृत्त हुए हैं बतौर उप नियंत्रक। साहित्यिक क्षेत्र में आपका दखल है, कहानी और कविताएं आप विशेष तौर पर लिखते हैं और विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आप समय समय पर आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। हिमप्रस्थ, हिम भारती, साप्ताहिक गिरिराज, विपाशा, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप लेखन कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी शिमला में आपने लगभग 15 वर्षों तक बिलासपुरी बोली में कविताएं बतौर उद्घोषक जो है अपनी सेवाएं आप देते रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज की इस विशेष बातचीत में आपसे मुखातिब होने का अवसर मिल रहा है। एक बार पुनः आप सभी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद संगीता जी। परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के दोस्तों, परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के दोस्तों, तिनके कहाँ से लाते अगर सदा बहार होती। हाँ। समय परिवर्तनशील है, ये पल पल बदलता रहता है और इस बदलाव के साथ जो स्वयं को का तालमेल बिठा लेता है वही एक सफल इंसान कहलाता है। जी, इसके साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेरा पहला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि एक साहित्यकार होने के नाते नव वर्ष आप किसे कहेंगे, इस पर अपने विचार ज़रूर रखें प्रारंभ में। संगीता जी, जिंदगी की आपाधापी और दौड़ धूप में उबाऊ कामकाज से जब मनुष्य का शरीर तथा मस्तिष्क थक जाता है तब प्रकृति उसके लिए दवा का काम करती है। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आनंद जरूरी है और वो आनंद मनाने के लिए हर अवसर की तलाश में रहता है। जी। नव वर्ष का शुरुआत भी एक आनंद का मौका है और इस नव वर्ष के नए प्रभात में मन में नए अरमान और उद्देश्य लेकर जीवन रूपी गाड़ी के रथ पर सवार हो आगे बढ़ना ही हम सब की को भाता है और हम सबको सही रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। जी, निश्चित तौर पर साहित्यकार जो है संभावनाएं खोजता है और इसके साथ ही क्योंकि आप कविताएं लिखते हैं तो मेरा आग्रह है सर आपसे कि एक कविता हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। संगीता जी, आज के इस विशेष आयोजन में जो नव वर्ष का नया प्रभात है जी, उस पर एक मैं छोटी सी अपनी रचना अपने सुनने वाले देखने वालों को सुनाना चाहता हूँ। नव वर्ष की पावन बेला आओ मिलजुल खुशी मनाएं। नव वर्ष की पावन बेला आओ मिलजुल खुशी मनाएं, भूलें सारे द्वेष बैर भाव, भूलें सारे द्वेष बैर भाव, चहूँ और हो मंगल करें दुआएं, हर तरफ मंगल हो। ना जाति धर्म पर हो कोई झगड़ा, ना जाति धर्म पर को हो कोई झगड़ा है, सभी समान ये संदेश फैलाएं, हम सभी समान हैं। जी।
ना जाति धर्म पर हो कोई झगड़ा, हैं सभी समान ये संदेश फैलाएं, या देश हमारा खुशहाल रहे, अमन चैन का ने बरसाएं। ये देश हमारा खुशहाल रहे, अमन चैन का ने बरसाएं। कुछ नया करें फिर नव वर्ष में, कुछ नया करें फिर नव वर्ष में, राह सत्य निष्ठा की अपनाएं। कार्य जो बीते साल में छूटे, कुछ कार्य अधूरे रह जाते हैं, कार्य जो बीते साल में छूटे, पुनः पुनः प्रयास से पूर्ण हो जाएं। नव वर्ष की पावन बेला, आओ मिलजुल खुशी मनाएं। भूलें सारे द्वेष बैर भाव, चहूँ और हो मंगल करें दुआएं, चहूँ और हो मंगल करें दुआएं। बहुत खूबसूरत ये कविता आपने सुनाई है और निश्चित ही संभावनाओं को टटोलती आपकी ये कविता, इसका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस विशेष कड़ी का बेहतरीन आगाज़ हुआ है और उसके साथ ही बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं और आपकी कविताएं हम बीच बीच में सुनते रहेंगे, अपने दर्शकों को सुनाते रहेंगे। सर, क्योंकि बातचीत चल रही है नववर्ष पर और बीते दिनों मानवता ने जिस तरह से कोरोना महामारी का संकट झेला है और बहुत सारे अपनों को खोया है, ऐसी परिस्थितियों में भी साहित्यकार जो है संभावनाएं खोजता है कहीं ना कहीं। तो आपने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से किस तरह से जो है साहित्य को प्रेरणा दी, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। और निश्चित तौर पर एक कविता यदि इस संदर्भ में आपने लिखी है तो वो भी हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। संगीता जी, प्रकृति की जो महामारी है जी, जो पूरी दुनिया में फैल गई और उससे कोई भी मुल्क अछूता नहीं रहा, लेकिन कहते हैं ना कि चिकित्सा से परहेज बेहतर, और जो सही नियम अपनाता है, सही रास्ते पर चलता है, उसे ठोकर नहीं लगती। जो नियम के अनुसार चलता है, जो प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलता और जो दिशा निर्देशों को मानता है। आप देखते हैं कि चौराहे में लाल बत्ती जली है, जो लाल बत्ती को क्रॉस करेगा निश्चित है वो दुर्घटना का शिकार होगा। तो जिसने परहेज़ किया, जिसने सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया, उसने अपना बचाव कर लिया। जी, तो कहने का भाव कि बीमारी तो जो आई है उसके लिए पहले तो यह है कि आप उसका परहेज़ करिए, और परहेज़ करना, जिन्होंने परहेज़ किया वो उसमें अपने को उस कष्ट से बचा पाए। जी, तो कोरोना का भी इस बीमारी से बचने के लिए आज भी वही स्थिति है कि हम अगर निश्चित दूरी नहीं बनाएंगे और उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें इस दौर से पुनः फिर कष्ट में उठाना पड़े। तो बचाव में ही बेहतरी है। जी, निश्चित तौर पर जो है दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि जिन नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, इस संकट से बचने के लिए उनका ज़रूर पालन करें। और हमारे विशेष अतिथि का भी ये कहना है। और इस संदर्भ में यदि आपकी कोई कविता है जो समाज को प्रेरित करे, जागरूक करे, इससे संबंधित आप ज़रूर सुनाएं। संगीता जी, मैं एक साहित्यकार के रूप में, साहित्यकार सामाजिक प्राणी है जी, वो समाज के साथ जीता है, समाज में रहता है, समाज के साथ ही अपना समय व्यतीत करता है। वो वहाँ से जो ग्रहण करता है जी, उसी को ही वो अपने शब्दों में व्यक्त करता है। अब आजकल हम सभी देख रहे हैं कि हमारे पक्षी हैं, गौरैया लुप्त होती जा रही है। जी, जब गौरैया के जो दल, झुंड के झुंड हमारी मुंडेर पे बैठते, हमारी छत पर बैठते थे, उन गौरैया को हम बहुत कम देख रहे हैं। तो उस नन्ही चिड़िया पे मैंने एक कविता बनाई थी, वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। नन्ही चिड़िया दूर ना जा, नन्ही चिड़िया दूर ना जा, फिर आंगन में फेरा पा, ची ची चहक कर मन हर्षा, वीरानापन अब दूर हटा, वो नन्ही चिड़िया दूर ना जा। क्योंकि चिड़िया अब आती नहीं है। जी, क्या तेरे अपने छोड़ गए, क्या तेरे अपने छोड़ गए, रिश्तों की डोर तोड़ गए, क्या तेरे अपने छोड़ गए, रिश्तों की डोर तोड़ गए, गुमसुम बैठी दूर डाल पर, मुझसे होगी क्या खता, वो नन्ही चिड़िया दूर ना जा। बिछड़न का दर्द बुरा सही,
बिछुड़न का दर्द बुरा सही, कहाँ लाड में कमी रही। बिछुड़न का दर्द बुरा सही, कहाँ लाड में कमी रही। जहाँ तहाँ बिखरी तेरी चोग, जो हम चुग्गा डालते हैं जी। वो पड़ी हुई है, चिड़िया आन रही है। जहाँ तहाँ बिखरी तेरी चोग, अब किससे पूछूं तेरा पता। वो नन्ही चिड़िया दूर न जा। सुंदर। दूरी बनाई जब से तूने, दूरी बनाई जब से तूने, मेरा घर आंगन है सोने। जब से दूरी बनाई जब से तूने, मेरा घर आंगन है सोने। निगाहें तकती हैं चहूँ ओर, अब अपनी प्यारी झलक दिखा। ओ नन्ही चिड़िया दूर न जा। फिर आंगन में फेरा पा, ची चहक कर मन हर्षा। वीरानापन दूर हटा, ओ नन्ही चिड़िया दूर न जा। सुंदर ये कविता लिखी है। और गौरैया नामक पक्षी जो विलुप्त होने के कगार पर है, जो अब नहीं मिलता है, निश्चित तौर पर मुझे पंत की वो पंक्तियाँ याद आती है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहत से उपजा होगा गान। और आपने इस संवेदनशीलता को अपने शब्दों में ढाला है, सुंदर कविता लिखी है। और बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, लेखन पे चलते हैं कि आपने अपने लेखन की शुरुआत कब और कैसे की, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं थोड़ा सा। संगीता जी, आपने एक दिल को छूने वाली बात पूछ ली। एक साहित्यकार समाज में देखता है, जो उसके सामने व्यक्त हो रहा है उसी पर अपने भाव प्रकट करता है। जी रिश्ते हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं जी। क्योंकि अब लोग रिश्ते ढो रहे हैं, निभा नहीं रहे हैं। तो रिश्तों की पीड़ा को देखते हुए कि मनुष्य के मन में जब दर्द उठता है और जो अपनेपन की तलाश में वो रहता है, जी। तो अपना दुख किससे बांटें या किससे जाहिर करें, तो उन क्षणों को, उन लम्हों को वो अपने शब्दों में पिरोता है। तो एक कविता है, पपीहा मन प्यासा है। बैठो पास तो जरा जी भर के निहारूं, बैठो पास तो जरा जी भर के निहारूं। ये पलकें बिछा दूं, दिल तुम पे वारूं। बैठो पास तो जरा जी भर के निहारूं। ये पलकें बिछा दूं, दिल तुम पे वारूं। बुरी जो सोच पालें, बुरी जो सोच पालें, नज़र बुरी ही डालें। बुरी जो सोच पालें, नज़र बुरी ही डालें। हो जाए बेसर ओ नज़र ही उतारूं। बैठो पास तो जरा तो जी भर निहारूं। सुंदर। गहरी झील सी आंखें कई दरिया हैं समाये, गहरी झील सी आंखें कई दरिया हैं समाये। पपीहा मन प्यासा उड़ पीहू पीहू पुकारूं। बैठो पास तो जरा तो जी भर निहारूं। लबों पर हंसी तो कहो मेरे लिए है, लबों पर हंसी तो कहो मेरे लिए है। खुशियों के सागर से अपना जीवन भी संवारूं। पास बैठो जरा तो मैं जी भर निहारूं। प्यार के लम्हों पे कोई तोहमत ना आए, प्यार के लम्हों पे कोई तोहमत ना आए। तेरी हर अदा को सिर माथे पे धारूं। पास बैठो तो जरा मैं जी भर निहारूं। कभी रुसवा ना होना, कभी रुसवा ना होना ए प्यार के राही। कभी रुसवा ना होना प्यार के राही। चले जिस राह पर उसे पहले मैं बुहारूं, चले जिस राह पर उसे पहले मैं बुहारूं। पास बैठो तो जरा मैं जी भर निहारूं, मैं जी भर निहारूं। वो कहते हैं ना दर्शकों कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो निश्चित तौर पर आपकी ये कविता इस बात को बखूबी जो है इस बात को कबूलती है। बहुत सुंदर ये रचना आपने लिखी है। और क्योंकि हम नव वर्ष की बात कर रहे हैं, नव वर्ष का नया प्रभात है, आप साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हैं। हिमाचल में आगामी इस वर्ष के लिए आप क्या संभावनाएं देखते हैं साहित्यिक क्षेत्र में? इस पर अपनी थोड़ी सी बात ज़रूर रखें। संगीता जी, नव वर्ष नए उद्देश्य और नए अरमान लेकर आता है।
जी और उन अरमानों को पूरा करना, और जो मन में ठान ली है, कुछ होती जान ली है, कुछ होती ठान ली है, तो ठानना पड़ता है। जी अगर मन में ठान ली है तो वो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। जी हिमाचल में जो साहित्यिक रचना है जी वो निरंतर जारी है। जी प्रकृति के साथ क्या हो रहा है, हम प्रकृति को किस तरह मजबूत कर सकते हैं, इसका खुशहाली के लिए, इसके हरा भरा हरियाली के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कवि अपने शब्दों से व्यक्त कर सकता है। जी साहित्य भी समाज का दर्पण है। जी आज चाहे वो पर्यावरण की बात हो, जी चाहे दूसरी अवैध जंगलों की कटान की बात हो, या जंगलों की रक्षा करने की बात हो, हम सब का एक दायित्व बनता है कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए विशेषकर हम सभी साहित्यकार इस दौर और ज़्यादा ध्यान दें और अपने युवा वर्ग को भी इस तरफ को प्रेरित करें कि किस तरह हमारा समाज प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे तो किस तरह हम अगले उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे। जी, इसके साथ ही एक छोटी सी कविता और सुनना चाहेंगे और समय भी हो चला है। एक प्रश्न इसके बाद आपसे ज़रूर करूंगी। आप एक और सुंदर रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं और निश्चित तौर पर जैसे मैं आनंद उठा रही हूं, हमारे दर्शक भी खूब आनंद जो है, खूब लुत्फ़ जो है आपकी इन कविताओं का उठा रहे होंगे। मैंने परिंदों पर बहुत कविताएं लिखी और मुझे ये आभास हुआ कि परिंदों को दाना पानी कौन देता है, हम मनुष्य लोग ही दे सकते हैं। जी, प्रकृति ने उनके पेट भरने के लिए अपनी तरफ से हर चीज़ तैयार की है। जी, लेकिन कुछ कर्ज, कुछ फर्ज हम मनुष्यों के हैं। तो एक कविता मेरी थी, दाना और पानी। जी, डाल डाल पर उड़ उड़ बैठे, भोर होत ही सबको जगाए। डाल डाल पर उड़ उड़ बैठे, भोर होत ही सबको जगाए। बिन झोली के बने फ़कीर, ईश्वर से मांगे दो प्रार्थनाएं। ये बिन झोली के फ़कीर हैं। मुट्ठी भर दाने कटोरा पानी, मानव से रखें यही आशाएं। सर्दी गर्मी के हर मौसम में पंछियों की कोई प्यास बुझाएं। सर्दी गर्मी के हर मौसम में पंछियों की कोई प्यास बुझाएं। आओ बने परिंदों का सहारा, आओ बनो परिंदों को सहारा। देवें खूब ये मूक दुआएं, हर मौसम में होत हैं व्याकुल। जल से जीवन जीव बचाएं, जल से जीवन जीव बचाएं। है हर बूंद जल की अनमोल, संदेश यहीं चहु और फैलें। पानी को बचाना चाहिए। है हर बूंद जल की अनमोल, संदेश यही चहु और फैलाएं। दाना पानी बांट सको तो मिट जाती हैं हर बाधाएं, टल जाती हैं हर बाधाएं। बहुत सुंदर कविताएं और सुंदर संदेश आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें दिए हैं, हमारे दर्शकों को दिए हैं। और निश्चित तौर पर आज के यह कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और मनोरंजक भी रहा है। और ऐसी ही चर्चाएं आगामी इस वर्ष में होंगी। और नव वर्ष के लिए एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को क्या आप देना चाहेंगे, इस पर ज़रूर छोटा सा संदेश। और इसके साथ ही अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव संगीता जी, मैं युवा वर्ग के लिए और जो हमारे देश का भविष्य है, उनके ऊपर हमारा देश टिका है, वो हमारा कल नहीं, वो आज है जी। हमें उनके लिए एक संदेश यही देना चाहता हूँ कि हमेशा अपने मन की सुने जी। लोगों से मार्गदर्शन जरूर लें, लोगों की नहीं सुने, मार्गदर्शन जरूर लें कि लोगों की नहीं सुने। हतोत्साहित करने वाले लोग बहुत मिलते हैं जी। ऐसे में किसी की ना सुनकर खुद से सवाल करना चाहिए। हमारे युवा वर्ग को खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि दूध घी से ज़्यादा मोबाइल का खर्च हो गया है। और कई बारी आजकल ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप मोबाइल से नहीं जुड़ेंगे, समय के साथ नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। समय के साथ बढ़ना है, गति निरंतर बनी रहनी चाहिए, लेकिन एक तरफी नहीं होनी चाहिए वो, जिससे आपका अहित हो जाए। तो हित अहित के बारे में सोचना हम सबका फर्ज है।
जी, बहुत सुंदर संदेश और बहुत सुंदर कविताएं आपके माध्यम से हमें सुनने को मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस स्टूडियो में आने के लिए, अपनी कविताएं रखने के लिए हमारे समक्ष। धन्यवाद। और ज्ञान की ये अनंत अजस्र बहने वाली धारा, वाकधारा का ये स्पेशल प्रोग्राम, आज का यह कार्यक्रम नव वर्ष का नया प्रभात निश्चित तौर पर आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, मनोरंजक रहा होगा। इसके साथ ही चंद दो पंक्तियों के साथ आप सभी से अलविदा लेती हूँ कि आने वाला कल पल गुजर जाएगा एक दिन, आने वाला पल गुजर जाएगा एक दिन, और गुजरा हुआ पल याद आएगा एक दिन। लेकिन हम सभी ने इस क्षण को पकड़ना है, इस ज्ञान के निरंतर धारा के लिए। ये क्षण महत्वपूर्ण है। आप सभी बने रहिए दूरदर्शन शिमला के साथ। हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।